एक बात समझ में नहीं आई भाई, हमारा कोई पिक्चर तो भी रिलीज नहीं हुआ, पर इतने सारे लोग काय को आए भाई? अबे यार थिएटर नहीं है, टीवी है, टीवी। अच्छा, सीजन 2 शुरू है एंटरटेनमेंट की रात का। अरे लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है, इतने लोग पहले दिखते थे, वो लोग सब कहाँ गायब हो गए? अभी बुलाता हूँ भाई। ए खजूर लोग आ जाओ फटाफट। फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ, आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तू बता, तेरी तकलीफ दूर हुई? अभी भी सिंगल है क्या? अरे वो पिछले सीजन में तू हर लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था और उन लोगों ने तेरे पे चारा भी नहीं डाला। भाई घास होता है, घास। लेकिन ये गधा है ना। क्या मालूम है? भाई ये गुड न्यूज है मेरे लिए, मतलब मेरे पास आपके लिए। इस गधे को अपनी धोबिन मिल गई है भाई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपको मिलवाऊं उससे? हाँ प्लीज। जोरदार तालियां मेरे लिए बजा दी तुम लोगों ने। अब सीटियां बजाओ। आ रही है सौम्या। पहला एपिसोड एंड इट्स संजय दत्त। आपको मालूम है सर मैं सेकंड सीजन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता चला कि आप शो पे आ रहे हो। ह्यूज मोमेंट फॉर मी एंड वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP स्पेक्टर। थैंक यू भाई जैसे थी ना मुन्ना भाई में आपके चिंकी जैसे, हाँ। ये अपन की होने वाली है भाई। व्हाट रॉबर्ट? भाई भाई इसने क्या शेर मारा है, लगता है शेरनी विधवा हो गई भाई। बाबा जैसे ये मेरी होने वाली धर्मपत्नी, ऐसे ही मेरा दूर का एक साला टाइप दोस्त है, तो मैं आपको उसे भी मिलवाऊं? बिल्कुल। आजा भाई। बहुत शर्म आ रहा है मुझे सर। काहे को? इतना लोग के सामने कभी ऐसा मेरा ताली नहीं बजा है मेरे गांव में कोई, तो पहली बार हो रहा है। मैं हूँ क्यूटी पाई शर्मा, इन शॉर्ट CPS भाई। CPS क्यूटी पाई शर्मा, लाइट मुन्ना भाई MBBS सर, वो भी सेम है बताइए यार। और सर इन प्यार हमें लोग बोलते हैं भैया बिहारी फ्रॉम मोतीहारी। भैया बिहारी फ्रॉम मोतीहारी। सब लोग सपोर्टिव भी बहुत ज्यादा है यार। मैं जब आ रहा था सर ट्रेन में, तो बिजली है जिनके साथ मेरा थोड़ा लव का है, तो बिजली आ नहीं पाई यहाँ पर क्योंकि ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन बिजली का सर एक ही मन में इच्छा है कि आपसे हाथ मिला ले, तो सर मैं बिजली का हाथ काट के चलो। लेकिन एक चीज बढ़िया हो गया, अब ससुर जी से बिजली का हाथ नहीं मांगना पड़ेगा। सर मैं बस अब सारी बातें यही कर लेंगे कि सर को बिठाएंगे भी। संजय सर, आपकी जब करियर की शुरुआत हुई तब आप पर बहुत प्रेशर रहा होगा ना, बिकॉज आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतने स्टॉलवर्ड्स हैं, सुनील दत्त साहब, नरगिस जी। तो जब आपकी पहली फिल्म में आप लॉन्च हुए थे तो क्या बहुत प्रेशर था आप पर? आप पहले ये बताइए, मेरी पहली पिक्चर कौन सी थी? आपकी पहली पिक्चर वो बचपन में जब आप... नो नॉट रॉकी सर। ये तो उसमें मैंने वो काम किया था, छोटा सा था। ये महबूब स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी और डैडी को एक लड़का मिला था, दूसरा नहीं मिला था। तो मैं मिलने आया उनको, तो मम्मी के साथ, तो उन्होंने बोला यार इसको कपड़े पहनाओ, इसको यहाँ बैठाओ यार जल्दी से। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बोले सिर्फ हाथ ऐसे करना है और पापा को देखना है, और जब मैं ये बोलूँगा ना, ये जो गाने में आ रहा है शेर, तो ऐसे करना। वाह 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 वाह। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन कैसे भी करके हो गया वो। आपकी शक्ल नरगिस जी से कितनी मिलती है? कोई याद उनकी जो बहुत पर्टिकुलर याद जो आपको हमेशा याद रहती है? जूते बहुत खाए हैं नरगिस जी से। अच्छा। बहुत। काफी शरारती था,
और माँ वो मतलब क्या वेस्टर्न पिक्चर देखी है क्या कभी आप लोगों ने? गुड बैड एंड अगली और ये हाँ सब? हाँ देखी हाँ, सर, मैंने of देखी। हाँ, तो वैसी थी वो, चप्पल फेंकने में। वो लोग यहाँ से गन उठाते तो वो यहाँ से चप्पल फेंकते। लेकिन अब जब आप शॉट देने जाते हैं तो क्या अभी भी टेंशन होती है? आप लगता है कि मैं कर लूंगा? एक टेंशन बिल्कुल रहता है पहले दिन की शूटिंग का, या एक बहुत डिफिकल्ट सीन हो। आई मीन जैसे कि डांसिंग में मैं कौवा हूँ। सर मेरे को लग रहा है मैं भी कभी लाइफ में स्टार बनूंगा, क्योंकि डांसिंग में मैं भी सर। ओह गॉड। और सर मैं शकल से कौवा हूँ। लेकिन आपके लिए सबसे मुश्किल फिल्म कौन सी थी? मेरे लिए एक तो नाम थी नाम। और अग्निपथ। तो जो किरदार उसमें मेरा था वो मैं बेसिकली वैसा आदमी नहीं हूँ। वो कांचा चीना बहुत। डेंजरस आदमी था फिल्म के अंदर। और डबिंग, जब मैं डबिंग कर रहा था वो पिक्चर की, तो अपने आप को देख के मैं खुद डर गया था। क्योंकि वो प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल का काम था। अभी ऋतिक मेरे छोटे भाई जैसा, अभी उसको घसीटना, उसको चाकू मारना। तो संजय सर, आपने उस कैरेक्टर के लिए बहुत तैयारी की, सारे सर के बाल भी शेव कराए थे, तो शूटिंग खत्म होने के बाद आप ऐसे ऐसे करते थे कि बाल जल्दी आ जाए? हाँ नहीं, वो भी एक अजीब किस्सा है, क्योंकि यूएसए से वो मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। मेकअप से वो टकला करते हैं और उसको 4 घंटे लगते हैं लगाने में, 3 घंटे लगते हैं निकालने Oh में। God. लेकिन जब हम दीव गए तो टेम्परेचर कुछ 45-46 था, वो पिघलना शुरू हो गया था पूरा। तो बोले अभी क्या करें? तो मैंने बोला अभी पता नहीं क्या करें, 2 शॉट हुए थे। तो फिर मैंने मस्ती लेना शुरू किया उन लोग से। मैंने बोला अभी क्या करें? मैंने पूरा एसी लगाना पड़ेगा। मैं बोला तुम लोग 2 घंटे के बाद आओ यार। तो मैंने शारिक, मेरे जो हेयर ड्रेसर हैं, उनको बुलाया। मैंने बोला यार रेजर है क्या तेरे पास? बोले हाँ है, और टकला ही कर दे चल। ओ तेरी। आपके 2 बहुत प्यारे ट्विन्स हैं, वो आपसे कहें कि हमें भी फिल्मों में जाना है, तो क्या रिएक्शन है आपका? वो तो अभी छोटे हैं, 7 साल के हैं, लेकिन अभी मेरी ये कोशिश ज़रूर होगी कि वो पढ़ें और कुछ डिग्री हासिल करें। उसके बाद उनको जो भी चुनना है वो उनकी मर्जी है। आई मीन मेरे साथ मैंने नहीं की, जो गलत है, लेकिन एक डिग्री हासिल करना बहुत बहुत तो ऐसा आप खुद बैठकर उनके होमवर्क कराते हो, उनके प्रोजेक्ट्स बनवाते हो? मैथ्स मुझे आता नहीं है इतना, तो मैथ्स नहीं कराता हूँ, लेकिन बाकी का कोई पेंटिंग वेंटिंग हो तो वो कर क्या लेता बात हूँ। सो घर में फिर कभी बहस होती है कि भाभी बोलते हैं कि तुमने बिगाड़ दिया बच्चों को? आप बोले चलो छोड़ो ना, बच्चे हैं, बड़े होके सुधर जाएंगे। कल रात को ये हुआ था। क्या हुआ सर, क्या हुआ? वो ट्यूशन नहीं कर रहे थे वो लोग, तो मतलब कि वो ट्यूशन टीचर मुझे कंप्लेन किया। तो मैंने बोला अभी ठीक है, अभी जो भी है कर लेना दो उन लोग को। तो अभी आई और मुझे बहुत डांटी कि मतलब ये ट्यूशन कैसे नहीं तुमने करने दिया यार, कल क्या ले जाएंगे स्कूल में? तो मैं बोला अभी हो जाएगा कल यार। तो आपको डांट पड़ती रहती है ऐसे मतलब? वो ठीक है, तीसरी शादी है ना। आपको और किन किन बातों के लिए डांट पड़ती है? देखिए जब शादी 5 साल के ऊपर हो जाती है तो हर चीज पे डांट पड़ती है। वाइफ से हमने बोला कि डांट पड़ती रहती है, आपने बताया कि 5 साल के बाद हमेशा पड़ती है। तो एक आपको फोटो दिखाना चाहते हैं। What is this? अरे हस्बैंड हैं, फैमिली है, सब्जी लेने भेजती होंगी भाभी? अगर भेजती होती तो मैं पता नहीं कितने पैसे दे देता यार इसके। सर मेरा सब्जी का बिजनेस है, कभी आइए दुकान पे। लेकिन मुझे घर की शॉपिंग का बहुत शौक है।
क्या करते हो आप शॉप? मतलब कि अगर सुपरमार्केट में गया तो वो सब मतलब भाजी पाला ये सब लेना, चीज बीज, फिर कभी मटन में ये, चिकन में वो, ये सब वो पूरे वो भर देता हूँ मैं। तो मेरी बीवी बोलती है क्या मतलब कि 10 साल का खाना लेके आए हो क्या? मैं पकाता भी बहुत अच्छा हूँ लेकिन ना, बाय द वे। खाना अच्छा, you're a good cook. या क्या दाल, पकाते हो आप? पीली दाल, काली दाल, क्या बात फिर बटर चिकन, चिकन मसाला, चिकन भुना गोश्त। वाओ, सर इनको भी पकाने का बहुत शौक है। अभी देखिए शो के बाद आपको कैसा लगेगा। आपके बच्चों ने आपकी फिल्म्स देखी हैं? कौन सी फिल्म उनको पसंद है? क्या कहते हैं वो लोग फिल्म देखकर? एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, मुझे बोले कि पापा आप हमेशा गैंगस्टर की पिक्चर क्यों करते हो? वो फैन मतलब कि सलमान का फैन है और रणवीर सिंह का फैन है। आपके फैन है कि नहीं? नहीं, मेरे फैन कहाँ है? नहीं। वो घर की मुर्गी है ना यार। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं अर्जेंट किसी मीटिंग पे जाना था और आप वहां पर लेट पहुंचे और आपने जाके उनको बोला सॉरी यार बच्चे का डायपर चेंज करता है इसलिए लेट हो गया मैं? ये शुरू में कभी हुआ था। डायपर मुझे पसंद है, डायपर थोड़ा चेंज करना। चेंज करना। आप डायपर चेंज करते थे? हाँ बहुत करता था, रात को उठ के करता था यार। क्या बात है। स्वीट, हाउ स्वीट। हाँ We love dads who change diapers. मैं भी कर लिया करूंगा। सर आप मेरे पापा बन जाइए, मैंने कई रात ऐसे गीले गीले में बिताई है। संजय जी, अगर आपका बेटा आपको कहे कि पापा मुझे प्यार हो गया है, आई एम इन लव, तो हाँ तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर मेरी बेटी बोल गई प्यार हो गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन कौन है भाई? शायद मुझे 5 साल वापस जेल जाना पड़ेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है सौम्य आपकी बेटी नहीं है। सर इतनी कड़क रिप्लाई मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सुनी, पता है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस ऑनेस्ट जवाब के लिए। मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं आपके साथ एक गेम खेलूं, व्हील ऑफ टास्क। कैन वी हैव द प्रॉप्स? मिमिक्री नहीं आती है, लेकिन क्या बोलना? कोई बात नहीं सर। तो सर करें शुरू सर। बोलिए। तो चलिए सबसे पहले गोविंदा जी की सिचुएशन में। बाबा आते थे ना? बट बाबा ने बोला कि आप आते थे, सच बताओ। बाबा झूठ बोलते हैं, बहुत बोले हैं। बट प्रोड्यूसर ने भी बोला कि आप लेट आते थे। कल पैकअप कर दूंगा। अच्छा एक बात बताइए गोविंदा सर, हसीना मान जाएगी में बाबा और आप में से किसने बेटर एक्टिंग की है? क्लाइमैक्स तो मैं खा गया हूँ। और बाकी फिल्म? बाकी दोनों भाई है ना, हमेशा रहेंगे। जोरदार तालियां लाइए सर। सर सलमान भाई, सलमान भाई आप शादी क्यों नहीं करे? आपको बाबा ने मना किया है? क्या? सलमान भाई बाबा आपसे डरते हैं क्या? बाबा से डरते हो? भाई है हम लोग। तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे? क्या? जोरदार तालियां सर लाइए। अब ये कहाँ से कर रहे हो? लड़की की आवाज मुश्किल से। आवाज तो नहीं निकाल दी सर। भाभी जी बाबा की एक सबसे बुरी आदत बताइए। पहले भाभी जी को मूछे कहाँ से आ गई? भाभी जी बताइए बाबा की सबसे बुरी आदत। He doesn't have any bad habits. He's the most wonderful husband, and I love him the most. हाँ बहुत अच्छी बात है। भाभी जी आप जब बाबा को डांटती हैं तो बाबा
आगे से जवाब देते हैं कि ऐसे रोने लगते हैं कि ऐसे सॉरी बोलते हैं? I never fire him and I never get angry with him. In fact, he gets angry with me sometimes. तो आप क्या करती हैं? मैं तो डर जाती हूँ, और भाभी जी? जो झूठ है। भाभी जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, सच बताना, बाबा रात को सोते हो खराटे मारते हैं? Oh my God. He does so much of karate that I have to leave the room. और सुबह उठ के फिर आप उनको रिकॉर्डिंग दिखाती हैं, ये देखो क्या कर रहे थे? नहीं, एक टाइम मैंने उनके नाक पे एंटी स्नोरिंग वाली चीज लगा दी थी। फिर खराटे बंद हो गए? नहीं, उससे कि अगर मारना है मुझे मारो, इसे मत मारो। को इसके दादाजी हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जी। अबे तो एड़े डॉक्टर से सवाल पूछने की जरूरत क्या थी? भाई एड़े ही लोग भाई। वैसे आप बताएंगे आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैं इधर वसूली करने के लिए आया हूँ। वो तो ठीक है, बट ये क्या हवा में आटा क्यों गूंद रहे हैं ऐसे? अरे चाकू दिख रहे नहीं तेरे को? नहीं। चाकू नहीं दिख रहा है? नहीं। जैसे भाई को बाबू दिखते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखता ना, वैसे मेरे को चाकू दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। चाकू के बारे में भाई बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो ज्यादा पढ़ने से दिखने लगता है ना, इसलिए मेरे को दिख रहा है। भाई आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है बिल्कुल। देखा, भाई ने मेरा पंच खराब कर दिया। एक काम कर, भाई को फिर से पूछ, भाई अभी दूसरा जवाब देंगे। हाँ भाई, चाकू दिख रहा है कि नहीं भाई आपको? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है भाई। आपने जब भी मुझसे पूछा कि बाबू दिख रहे हैं, मेरे को नहीं दिख रहे थे, फिर भी मैं बोला दिख रहे हैं बाबू। भाई मैंने चाकू के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो मेरे को समझ में आ गया कि जिसके बारे में ज्यादा पढ़ो वो दिखने लगता है। तो मैंने ना वो चंपा है ना, उसके बारे में बहुत पढ़ा। अभी 2 साल हो गए भाई, बिना मिले उसके साथ 2 साल से लिव इन में रह रहा हूँ भाई मैं। मेरा क्या था, मैं भी किताब पढ़ रहा था। मुंशी प्रेमचंद का किताब पढ़ रहा था, दिशा पटानी दिखे। फिर मैंने हिटलर का किताब पढ़ा, फिर दिशा पटानी दिखे। फिर मेरे को पता लगा मोबाइल हटाना पड़ेगा, बाकी तो बाद में भी देख सकते हैं ना। अरे क्या बात बोला यार, क्या इधर देख, क्या बात बोला है। हाथ नीचे कर भाई, मैं मारूंगा नहीं तो। वैसे मैं आपको बता दूं, हमने सिर्फ मुन्ना भाई को यहाँ पे बुलाया, सर्किट को नहीं बुलाया यहाँ पे। हाँ तो क्या हुआ, भाई जिधर जाते मैं भाई के साथ ही होता हूँ, है कि नहीं भाई? मैं भाई का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक बार भाई को ना किसी ने चाकू दिखाया, मैं भड़क गया। भाई बोले सर्किट भड़कने का नहीं, भाभी तेरी सब्जी काटने को चाकू दे रही है। भाई आप भी भाभी से डरते ना भाई? हाँ सब डरते हैं भाई। भाई ना भूत से भी बहुत डरते हैं। समझो बाबा। एक बार ना भाई को मैंने मंत्र दिया, तो उस मंत्र से भूत निकल जाता है? नहीं रात निकल जाती है। 25 पेज का मंत्र है, पढ़ते पढ़ते पूरी रात निकल जाती है। वैसे जैसी आप बातें बता रहे हो, लग रहा है कि आप भाई के बहुत क्लोज हो। हाँ भाई के मैं बहुत क्लोज हूँ। भाई के बारे में सब मालूम है। मेरे को ये भी पता है भाई ने डबल बीए किया है कि नहीं भाई? डबल बीए कब किया है आपने? अरे भाई का नाम कहीं भी लिखा रहता है ना, तो आगे पढ़ना बीए लिखा रहता है कि नहीं भाई? अरे वो बाबा होता है। बाबा होता है? हाँ भाई बाबा है। भाई मेरा हाथ दे के बताओ ना भाई, कृपा कहाँ रुकी हुई है भाई? वैसे आप हर बात में इनको भाई भाई करते रहते हो, सच में इनको भाई मानते हो आप? बहुत ज्यादा भाई मानता हूँ मैं भाई को, भाई से भी ज्यादा भाई मानता हूँ मैं भाई को। मतलब इतने ज्यादा भाई मानता हूँ, कभी कभी तो मेरा दिल करता है सर पे चुन्नी लेके भाई को राखी बांधूं मैं। चुन्नी लेके राखी? What is this? तो अगर आपका हो गया हो तो हम इंटरव्यू ले लें, आप जाएं यहाँ से। भाई का इंटरव्यू लेगा तू? हाँ मतलब सवाल पूछने। भाई से तू सवाल नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगा। भाई सवाल पूछो भाई प्लीज। भाई बताओ, पप्पू एग्जाम देने गया, साथ में प्लम्बर को भी लेके गया। काय को? क्योंकि उसको पता चला था पेपर लीक हो रहा है भाई। भाई एक सवाल और भाई। भाई बताओ, गौर से देखना। भाई ये कौन सा जानवर है भाई? हाथी। नहीं भाई, इधर से आके देखो, घोड़ा है, इसकी पूंछ है भाई। अच्छा भाई, उस दिन आप पूछ रहे थे ना मैं ट्यूबलाइट के ऊपर क्या लिख रहा था? भाई मैं ना मेरे बाप का नाम लिख रहा था भाई। क्यों?
क्योंकि जब भी अपन ट्यूबलाइट ऑन करता है ना, बाप का नाम रोशन हो जाता है भाई। भाई अब एक बार, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, एक बार बोलो भाई, मैं बंदूक उठा रहा था। थोड़ा उधर कर लो ना इसको। एक बार जोरदार फिर तालियां। रहोगे कि मेरे साथ क्यों हुआ और ये क्या हो गया और ये सब क्यों हुआ, वो सब भूल जाने का भी हो गया है। उसको पॉजिटिव बनाओ। जी। जेल भी पॉजिटिव बनाइए आप। क्या बात। क्यों? क्योंकि उससे सीखिए। अभी जो चीजें आपके पास टाइम नहीं मिली, जैसे मेरे पास बाहर टाइम नहीं मिलता था, मैंने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, गणेश पुराण पढ़ ली, शिव पुराण पढ़ ली, मैंने सब अपने शास्त्र में जितने भी किताबें सब पढ़ ली। क्या बात है। तो कोई पंडित भी मुझे ये नहीं बोल सकता कुछ भी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आपने इतनी एडवर्स सिचुएशन को, इतनी मुश्किल सिचुएशन को इतना पॉजिटिव बनाया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप वहाँ आरजे भी थे, क्या ये सच है? हाँ, मेरा एक रेडियो स्टेशन भी था। तो अगर अभी ये रेडियो स्टेशन है तो आप हमारा यहाँ एंटरटेनमेंट की रात पे आप कैसे आरजेइंग करोगे? नमस्कार, मैं हूँ संजय दत्त और आप सुन रहे हैं रेडियो YCP। सर ये YCP क्या है? येरवाड़ा सेंट्रल प्रिजन। संजय जी, जेल में जो आपकी दोस्ती बनी थी, क्या अगर वहाँ से कोई आपसे फिर से मिलना चाहे तो आप मिलोगे? 100% मिलूंगा। काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, काफी जी। ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए, उन्होंने इतना किया जो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। बाबा, जैसे आपने अभी बताया कि आपको अंदर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन आपको बाहर भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल मानो। बाहर भी आपके बहुत फैन थे और एक फोटो है हमारे पास, अगर आप बोलें तो मैं आपको दिखाना चाहते हैं। जी चलाइए। और हाँ, ये सब मेरे भाई हैं और आई वांट टू थैंक देम एंड आई लव देम। क्या बात है। चलिए एक और बहुत प्यारी फोटो है हमारे पास, वो चलाते हैं। ये टैटू पे क्या लिखा है? फिर नरगिस और सुनील लिखा। पापा मम्मी। करीब रहे दोनों, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। सो स्वीट। क्या बात है सर। संजय सर, आपकी बायोपिक बन रही है, प्रॉब्ली द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर, लिविंग लेजेंड जिसकी ऐसी बायोपिक बन रही है, और वो बना रहे राजू हिरानी जिनके साथ आपने जबरदस्त फिल्म की है मुन्ना भाई। तो आपको ऐसा लगता है ही वॉज द डायरेक्टर टू मेक योर बायोपिक? 100%। वो राजू जी के सिवा और कोई नहीं बना सकता था। लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि बायोपिक बननी चाहिए? आपका ये था, उनका आइडिया था? मैं जेल में था, मेरी वाइफ ने उनको 2-3 किस्से सुना दिए, तो उनको बोले यार ये तो कमाल के किस्से, और सुनाओ। हमें भी सुनाओ सर। लेकिन ये पिक्चर ऐसी बात नहीं है कि संजय दत्त को ये दिखाना कि बहुत ग्रेट आदमी है। ये बिल्कुल जो संजय दत्त के साथ हुआ है वही है। जो भी मेरी गलतियां हैं जो हर इंसान करता है, और मैं गलतियों को कबूल करता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ ये मेरी गलती हो गई थी, मैंने उसकी सज़ा मैंने काट के आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सर आपने बोला कि 3-4 ऐसे ऐसे किस्से भाभी ने सुनाए उनको जाके, एक आधा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हमको भी सुना दो सर। अबे पता नहीं फिल्म में है कि नहीं है, लेकिन मैं ड्रग्स पे हुआ करता था उन दिनों में। कभी कभी लेटे लेटे ड्रग्स में मैं देखता था, साला मच्छर आया, मच्छर बैठा, तो मैं मच्छर को देखता था, तो वो काटता था और पंख हिलाता था लेकिन उड़ता नहीं था, वो उल्टा होके मर जाता था। तो मतलब मेरे खून में कितने ड्रग्स होंगे कि वो मच्छर मतलब उड़ ही नहीं पाता था यार, इतने नशे में। अब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है यार, मच्छर बेचारा सोचा कि मैं साला खून पी लूंगा, वो खुद मर गया। प्लीज 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 स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। जो काम में या जिंदगी में या फैमिली में नशा है, वैसा नशा
आपको कहीं पे नहीं मिल सकता. So my request to all the youngsters is, so please stay away. So well said. जेल के अंदर अभी जब रमजान होते हैं जी. तो मुसलमानों को गरम गरम चाय दी जाती है सुबह 4 बजे सहरी के लिए और नाश्ता मिलता है. जी. तो वही मुसलमान भाई अपने हिंदू भाई को उठा के वही गरम बोलता है, भाई गरम चाय मिली है, पिएगा क्या? How nice. How lovely. क्या बात है सर. ये जो माहौल जो मैंने जेल में देखा है कि हम लोग सब एक ही हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग कोई भेदभाव नहीं था. And human emotions are same everywhere. मेरे को लग रहा है थोड़ा माहौल को क्यूट करते हैं. क्यूट. आपके पास गाड़ियों की भी कमी नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां आपके पास, महंगी गाड़ी है, उस गाड़ी में सारे फीचर्स होते हैं, इंजीनियर्स ने अच्छे से गाड़ी बनाई होती है, फिर भी आप उसके आगे नींबू मिर्ची टांग देते हैं. क्यों? मैं बिलीव करता हूँ, क्यों झूठ बोलूं यार, है ना. नींबू मिर्ची या मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा तो मतलब रुक जाते हो. रुक जाने का. बिल्ली रास्ता ना काट जाए, सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना, किसी के हाथ से ऐसे कैची नहीं लेनी. बलराज के साथ नहीं बैठना. जिसमें सिर्फ जानवर टांग उठा के सुसु करके भाग जाते हैं. क्यों ऐसा मुंह लेके बैठा है तू? सौम्या जी मुझे लग रहा है 5 साल जेल मुझे भी हो सकता है. बॉडी देखो अपनी ध्यान से जरा. नहीं तो बंदूक बॉडी नहीं देखती ना. और एक और होता है कि उल्टी चप्पल. तो कभी घर में ऐसा हुआ है कि भाभी ने बोला कि चप्पल उल्टी सीधी करना वरना में लड़ाई हो जाएगी? हाँ बोला है उसने यार. तो करते हो आप सीधी? करना पड़ता है, नहीं तो वो चप्पल मुझे पड़ देंगे ना यार. अच्छा, आप क्रिकेट के भी फैन है ना? आप तो कभी ऐसा हुआ है, सुपरस्टिशंस की बात चल रही थी कि आप ऐसे मैच देख रहे हो, तेंदुलकर या विराट बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे आपको एकदम से 1 नंबर जाने के लिए आप उठे, उधर से उसने छक्का मार दिया, तो आपने पूरा मैच फिर ऐसे रोक के बैठ के देखा हो कभी? ऐसा हुआ है वहाँ? बहुत हुआ है यार. याद है कुछ आपको कोई? क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप ऐसे जिताया था इंडिया को. बिल्कुल सही है, ऐसा ऐसा बहुत होता है. जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है या इंडिया श्रीलंका का चल रहा है और सचिन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, वो 90 पे खेल रहे हैं, अभी लगी हुई है जोर से यार. हाँ अभी ऐड आ गया, मैंने यार ऐड जाने दे, देख तो लेते हैं 1 और ओवर. हाँ लगी हुई है, बाप रे बाप, 1 ओवर 98 पे पहुंचे, ऐड आ गया, अरे बाप रे यार. मतलब उनकी सेंचुरी होते होते हम लोग सोफे पे आउट हो जाते हैं कभी कभी. अरे वाह वाह यार, बहुत खुशी हो रही है. अपना शो दोबारा आ गया, अपना शो दोबारा आ गया. अरे अच्छा हुआ पापा को काम भी मिल गया. पता है, जब तक छुट्टियां थी ना, क्या काम करते थे लोगों के, जैसे काले बाल होते हैं, बीच में सफेद बाल भी होते हैं, उसे नोचने का काम करते थे. अरे वाह. हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो. बेटा पहला एपिसोड है, आते ही तूने अपने बाप की इंसल्ट करनी शुरू कर दी. सब फालतू की बातें बंद कर, ये बता तेरे हाथ में क्या है? अरे ये तो वही है. ये देखिए, ये रोटी आपने दी थी ना मुझे खाने को, ये रोटी दी थी खाने को. पता है सर, हमारा शो था, 1 महीने का गैप पड़ा था बीच में. ऐसी रोटियों का 150 प्रिंट आउट निकाल दिया, 150. रोज एक देता था, बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले. तो मैं दिव्यांश द्विवेदी इस खानदान के रिवाज को बदलना चाहता हूँ. मैं अमीर बनना चाहता हूँ. देखिए, अगर आप मुझे गोद लेंगे, आपका नाम भी कंप्लीट हो जाएगा. आप संजू, मैं बाबा. फाय 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 फाय. प्लीज आप मुझे गोद ले लीजिए. एक काम करिए, पहले आप मुझे गोद में बैठाइए. अब आपने मुझे गोद ले लिया. बिल्कुल. हाँ, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा टैलेंट भी दिखा देता हूँ. आपने बिग बॉस किया था ना, बिग बॉस. फाय 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 फाय. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग बॉस सीजन 5. फाय 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 फाय. अब
एक बार आप करके दिखाइए ना प्लीज, मेरे क्यूटी पाए पापा। Hi, this is Sanjay Das. Welcome to Big Boss season 555555. ये फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी पापा, हाँ जी नमस्ते पापा। हेलो, ओए, ये तेरे पास फोन कहाँ से आया? जब पापा अपने ही कमाऊ ना हो ना तो पड़ोसी को पापा कहना पड़ता है। हेलो पापा, अच्छा बिजी हैं आप? कोई बात नहीं, बाद में कॉल कर लूंगा मैं। नमस्ते पापा, लव यू पापा, पापा प्यारे। तू यहाँ से जाने का क्या लेगा? क्या दे सकते हो, कुछ है भी देने के लिए? दीदी 100 रुपए देख लेना, डस्टबिन से बड़ा मुंह खुलता है इसका। वो होता है ना, ऐसे दबाओ मुंह खुलता है डस्टबिन का, उससे बड़ा आ। और जायदाद के नाम पे सिर्फ 3 पेटीकोट और 4 चड्डी बनियान है, उसमें से 2 ट्रक को सुखाने रखे तो सुबह सुबह वो सूरत निकल गया। जा सकते हो यहाँ से। अच्छा रुके, जा सकता हूँ ना, मेरे को जाने के। हेलो पापा। इस बच्चे के साथ कैसे जी रहे हो आप जीवन में यार? ये पूछो वो बच्चा इनके साथ कैसे जी रहा है। सही बात है, बिन माँ के बेचारा पता नहीं स्कूल नहीं जा पाता, पता है, क्योंकि सुबह उठ के कोई तैयार करने वाला नहीं है। मेरी नहीं तो बच्चे की फिक्र ही कर लो, इसी की वजह से घर पे आ जाओ। तो संजय सर, हमने एक टाइम पे कहीं पे ये पढ़ा था कि आपने एक टाइम पे 15 लड़कियों को एक साथ लव लेटर लिखा था। ये सच है? यार कौन 15 लड़कियों को झेलेगा, पहले ये बताओ। सर नहीं लिखा था आपने? 5 तक था। 5 लड़कियों को लिखा था एक साथ। तो आप क्या करते थे, एक ही लेटर की फोटोकॉपी करा के 5 को बांटते थे या 5 को अलग अलग लिखते थे? जीरोक्स करता था। जेरोक्स करते थे। तो 5 को एक ही नाम का लेटर तो नहीं चला गया? नहीं, नाम बदल गया, लेकिन बाकी का कंटेंट वही। ये कहानी क्या, कब की बात है ये स्कूल की बात है। लेकिन उस वक्त क्या रीजन क्या था? क्या आपको ऐसा लगता था कि 5 हाँ नहीं बोलेंगी, या ऐसा लगता था कि एक तो बोली देगी? नहीं, ऐसा नहीं था, वो 5 अच्छी लगती थी मुझे। तो सर अगर 5 मान जाती फिर क्या करते आप? मजा आता। क्योंकि एक साथ लव लेटर। सर आज भी लिखते हैं कभी भाभी को शायरी? नहीं, या मतलब खत? कि जेल से लिखता था, अभी तक है उनके पास। संभाल के रखे हैं उन्होंने। हाँ। क्या बात। वैसे तो संजय सर, आपकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल खुली किताब है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। यानी कि या तो आपको सवाल का सही जवाब देना है या फिर डेयर करना है। अच्छा, कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ओवररेटेड है? एक्टिंग करता है C ग्रेड की, लेकिन इमेज है A ग्रेड की। ये तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ सर, वही नाम जो दिमाग में आ रहा है बोल दीजिए। डेयर ही कर लेते हैं। चलिए लेके आओ भैया, संजय सर डेयर करेंगे यहाँ पर। सर अभी भी सोच लीजिए, आप सच बोल दीजिए, ये वैक्सिंग की स्ट्रिप्स हैं। जूता निकालना पड़ेगा यार मारने। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो ओवररेटेड हाँ, एक्टर। यहाँ हाथ पे कर लो। हाथ भी कर लेते हैं। संजय दत्त की वैक्सिंग करने को मिलेगी हमको। सर जैकेट उतारेंगे या ऐसे ही? मेरे को डर भी लग रहा है, पता है। यार मैं बोलता हूँ भारत भूषण। चलिए अगला सवाल। आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं वो अवार्ड्स खरीदे जाते हैं? बिल्कुल। कोई एक एक्टर जिसने खरीदा हो? Very good. वो भी दाढ़ी। सर तरस खाओ, पैर का करा सकता हूँ मैं दाढ़ी। मजाक कर।
चलिए अगला सवाल। ऐसा एक्टर बताइए जिसके साथ आपको सीन करने में सचमुच डर लगता है कि ये एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से मुझे सीन में खा जाएगा। दो हैं, गोविंदा जी और अमित जी। क्या बात, ऑनेस्ट गोविंदा और अमिताभ बच्चन। लेकिन ये बता दीजिए, फ्लिप इसका सवाल, कि ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको सीन में लगता है जिसको आप खा जाओगे? सबको। बलराज, एक भी डेयर नहीं होने वाली है क्योंकि इनसे ज्यादा सच कोई बोल ही नहीं सकता। चलिए, ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी प्रोड्यूसर से चिढ़े हुए हो, प्रोड्यूसर ने आपको कम पैसे दिए हो, टाइम पे ना दिए हो, और आप जानबूझ के सेट पे लेट गए हो? बिल्कुल हुआ है, हैं? कौन सी बहुत फिल्म? टाइम हुआ है। कौन सी फिल्म सर? अभी तुमको करना पड़ेगा, तो देखो। अगर आपने किस्सा बता दिया तो बलराज कर लेगा। एक प्रोड्यूसर ऐसा था जी। जहाँ लंच ब्रेक हुआ, वो लंच ब्रेक 5 मिनट का करता था, पता नहीं क्यों। तो मैंने ऐसा निवाला लिया और ऐसे मुंह में डालने वाला, तो एक हाथ आया, बोले कि शॉर्ट रेडी है सर। अरे मैं बोला ये क्या है यार? मैं बोला शॉर्ट रेडी है मतलब क्या? हाँ सर शॉर्ट रेडी है। उसके बाद में मैं हमेशा 2 घंटा 3 घंटा लेट। जोरदार तालियां संजय सर के लिए। ये गेम टोटली फेल है आपके सामने। सर हमने इतने ट्रूथ एंड डेयर किए हैं, इतने आर्टिस्ट आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आप आर्टिस्ट ने सब सच बता दिया, कोई डेयर नहीं करना पड़ा। संजय सर, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? एक्टर ना होता तो मैंने बहुत सोचा था कि आर्मी में जाऊँ, राइट। या तो फिर आर्मी होता था, फिर या बॉम्बे का कोई गुंडा हो जाता था। 3-4 ऐसे सवाल हैं जो हम हर सेलिब्रिटी से पूछते हैं, आपसे भी पूछूंगा सर। आपने कभी स्विमिंग पूल में सुसु किया सर? बचपन में किया है मैंने। किया सर? हाँ, और क्या। तो बताते नहीं थे आप किसी को? नहीं, क्यों बताऊं? जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि एक चिराग मिल जाता है, उसको हम घिसते हैं तो जिन निकलता है। अगर आपको रियल लाइफ में वो चिराग मिल जाए, आप उसको घिसो और जिन्हें निकले बीच में से, कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो आप उससे मांगना चाहोगे? मेरे मदर, मेरे फादर और जेल में आदाब आदाब आदाब। सो बलराज, 100 रुपए के नोट है तुम्हारे पास? हाँ जी। मतलब एक अच्छा सा साबुन खरीद के अपना मुंह क्यों नहीं धोकर आते तुम? जब देखो ऐसी वाहियात शक्ल लेकर यहाँ पे आ जाते हो। उफ, क्या बेशर्मी। 1 मिनट भाई, ये क्या है? उफ, क्या बेशर्मी है? मेरा घटिया कलाम है। घटिया कलाम नहीं तो तकिया कलाम होता है। नहीं नहीं, जब इंसान ऐसा हो तो घटिया ही होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं भैया जो सीजन 2 में भी नहीं बदलने वाली। चीज क्या है? अच्छा, तुम्हारे पास एक और 100 रुपए की नोट है? हाँ, आंखों का अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? ऐसी आफत, ऐसी बला सामने खड़ी है, फिर भी पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? उफ, ये हुस्न मेरा। आपको जब इतना तकलीफ हो रहा है, उफ उफ तो मतलब छोड़ दो या इलाज करा लो। उफ, क्या हुस्न है मेरा। वैसे एक चीज बढ़िया है, आपने बलराज भैया को बिल्कुल सही पकड़ा है। शक्ल से सोबर, दिमाग से गोबर। बिल्कुल सही, सही तो बोल गए, लेकिन आप हैं कौन? अपना तारीफ खुद करें। हाँ। अरे यार, आई एम क्यूटी पाई शर्मा, बहुत प्यारा आदमी हूँ, और भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। आपका ये नाम जन्म से पहले ही पड़ गया होगा ना, क्योंकि ऐसी शक्ल लेने के बाद तो ऐसा नाम तो कोई रख ही नहीं सकता। अच्छा सर, वैसे आपको बता दूं कि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन मुन्ना MBBS मैंने 10 बार देखा है, और लगे रहो मुन्ना तो मैंने फिर से और 10 बार देख लिया है। हेलो। हाँ, क्या मुन्ना? मुन्ना क्या? मुन्ना भाई। भाई होंगे तेरे, मेरे तो वो। अच्छा सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ना बहुत अच्छा लिखती हूँ, मतलब मैं कमाल का लिखती हूँ। और सर, आपका वो गाना है ना, उसके अंदर का जो कुक 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 कुक, वो मैंने लिखा है, उसकी वजह से गाना हिट हुआ है भाइयों। सर वैसे ना, मुझे एक बात का बहुत बुरा लगता है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं फेमस नहीं हो पा रही हूँ। जैसे तू गाने लिख रही है ना, इस जन्म में मुमकिन भी नहीं है तेरा फेमस होना। ओए,
इतने हल्के में मत ले मुझे। हेलो, मेरा गाना जब सुभाष घाई ने सुना था ना सर, उन्होंने तुरंत 20 लाख का चेक काट दिया, मेरे नाम की सुपारी दे दी। ये लड़की बचनी नहीं चाहिए। हाँ सर, मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। बिल्कुल। संजय सर के लिए प्यार है मेरा सच्चा, दिल है मासूम, उम्र और मकाम है कच्चा, ओहो, लेकिन जिस अंदाज से बदल रहे हैं सर के एक्सप्रेशन, मुझे लगता है मेरा यहाँ से कट जाना ही होगा अच्छा। सर मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ, तो सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आपका एक डांस देखना चाहती हूँ। ओके आप नहीं सर सुनिए ना, तो आपके इतने सारे गाने फेमस है, लेकिन आपका एक गाना ऐसा है जो आज तक किसी भी आपके हिट गाने को सरपास नहीं कर पाया है, वो है खलनायक। संजय सर, आपको कैसा लगा आज हमारे शो पर आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया यहाँ आके। एटलीस्ट ऑडियंस को आई कुड एक्सप्रेस एंड टेल देम माय फीलिंग्स। एक बार संजय सर के लिए खड़े होके हम लोग जोरदार तालियां बजा देंगे।